प्रयागराज में जो एक दलित परिवार के साथ जघन्य अपराध हुआ वो बिल्कुल असहनीय है, निंदनीय घटना हुई है। अभी हाथरस के कांड से लोग उबे नहीं थे, भूले नहीं थे हाथरस कांड को। उसके बाद दिल्ली कैंट का कांड और अब प्रयागराज में एक ही परिवार के लोगों को कुल्हाड़ियों से काट काट करके मार दिया गया और उस परिवार की बेटी का, महिला का बलात्कार करके पूरे परिवार को मार दिया गया। साथियों, ये जो घटना थी, ये जो हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, शिवराज भाई है पानीपत से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बताया कि संदीप भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने कहा कि संदीप भाई, हम शिवराज भाई इस पे आवाज़ जरूर उठाएंगे। ये कोई प्रॉपर्टी का मसला था, उनका ज़मीन का मसला था और वो लोग बार बार सरकार के पास जाते थे, बार बार पुलिस प्रशासन के पास जाते थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, उन लोगों की बात को नहीं माना गया। और आखिर में जो दमनकारी लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते और जो घटिया मानसिकता के प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने वही प्रमाण दिया जो हाथरस कांड में इन लोगों ने दिया था, जो दिल्ली कैंट के कांड में इन लोगों ने दिया था। ऐसे लोगों को कानून का डर और खौफ है नहीं। उसका कारण है, उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार थी तो इस तरह के कांड नहीं होते थे, उनको लगता था कि इनकी सुनने वाला कोई बैठा है। लेकिन आज जो सरकार है, योगी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी की सरकार है, केंद्र में भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं ये कहूं कि आरएसएस की सरकार है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस चला रही है। हर थाने में दलाल बैठे हैं आरएसएस के, हर एमपी के दफ्तर में आरएसएस के लोग बैठे हैं, हर एमएलए के दफ्तर में आरएसएस के लोग बैठे हैं, हर मंत्री के दफ्तर में आरएसएस के लोग बैठे हैं। कहाँ आरएसएस के लोग नहीं बैठे इस बीजेपी शासित प्रदेश में, इस बीजेपी शासित देश में। तो साथियों, जो आरएसएस का एजेंडा है वो मेन एजेंडा तो यही है कि दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, इनको मारो, इनका शोषण करो, इनकी जमीनें छीनो, इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटो और जो भी नाना प्रकार के अत्याचार हैं वो सारे इनके ऊपर किए जाएं। क्योंकि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मनुस्मृति है और ये लॉ ऑफ मनु से इस देश को चलाना चाहते हैं। साथियों, ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं इस एट्रोसिटी में, सारे के सारे लोग अपनी बातों को जनता तक, लोगों तक जरूर पहुंचाएं कि किस तरह का देश में माहौल है और जो अम्बेडकरवादी लोग हैं या जो उस समुदाय के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। साथियों, ये प्रयागराज की, इलाहाबाद की कोई नई घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ रोज होती हैं। रोज हमारे लोगों को मारा जाता है, रोज की रोज प्रताड़नाएं, पता नहीं क्या क्या, किस किस तरह के अत्याचार हमारे लोगों पर होते हैं रोज के रोज। तो साथियों, जितने भी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हो या और भी जितने लोग एट्रोसिटी में लोग जाते हैं या काम करते हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है कि इस घटना स्थल पे जरूर होके आए और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को जन जन तक पहुंचाए। और यहाँ की मीडिया तो नहीं दिखाएगी, इंडिया की मीडिया जितना हो सके इसको सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए ताकि इंटरनेशनल लेवल पे ये खबर बने और पता लगे बाहर विदेशों में बैठे हुए हमारे लोगों को कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और पूरी दुनिया को भी पता चले कि इन्होंने, जैसे मनीषा हत्याकांड में हमारी बहन के साथ कितनी बर्बरता पूर्वक व्यवहार हुआ, फिर उसको रात को प्रशासन के द्वारा पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया। ये रोज होता है यहाँ। ये चरित्र है इस इंडिया का, जिसको ये लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है, या ये जिसको लोग कहते हैं
कि आर्यवर्त है, या जिस भी तरीके से ये लोग इस देश को रिप्रेजेंटेट करते हैं, जिनका राज है इस देश में आज के टाइम पे। तो साथियों, मैं ये कहूंगा कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं क्यों होती हैं? मान्यवर काशीराम जी एक बात कहते थे कि जिनका राजा नहीं होता उनका शोषण होता है। आज हमारा राजा नहीं है पूरे देश में, अगर हमारा राज हो तो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार ना हो। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक संबोधन देख रहा था प्रधानमंत्री का, वो कहते हैं बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब ने इतना सारा झेला, इतनी दुख प्रताड़नाएं, इतनी चीजें झेली, उसके बाद भी जब उनके हाथ में कलम आई तो उन्होंने हम भारत के लोग सबसे पहला शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उपदेशिका में, और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। तो उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया, उन्होंने कहा कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है और अगर वो जीभ को काट ले तो दांत तोड़े नहीं जाते। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि एक एग्जाम्पल बाबा साहब इतने महान थे, लेकिन मैं उल्टा कहता हूं इसका कि अगर जाड़ चीसने लग जाए तो जाड़ को उखाड़वा के फेंकना पड़ता है, जाड़ को निकालना पड़ता है। अगर दांत में कीड़ा लग जाए तो दांत को भी उखाड़ के फेंकना पड़ता है। तो ये जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद कीड़े की तरह लगा हुआ है, इस देश की संस्कृति को, इस देश की सभ्यता को, इस देश को मिटाने में जो लगे हुए लोग हैं, इन लोगों को उखाड़ के आप लोगों को फेंकना ही पड़ेगा। और जितने दोषी बलात्कार करने वाले हैं, जितने दोषी उनको मारने वाले लोग हैं, उतने ही दोषी वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करके सरकार में लेके आए। हमारे ही लोग, हाथरस में भी MP जो सांसद था वो वाल्मीकि था, और मनीषा वाल्मीकि के साथ कांड हुआ और वो उनको रिश्वत देने के लिए पहुंचता है। तो साथियों, ये इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझोगे, अपने वोट की कदर नहीं करोगे, और सही जो लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को जब तक आप लोग नहीं वोट करोगे, जब तक इस देश में यह अन्याय अत्याचार रुकने वाला नहीं है। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि उस घटना स्थल पे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और उस परिवार की मदद भी करें। और परिवार, मुझे नहीं लगता उस परिवार में कोई बचा भी है, मेरे ख्याल से सारे ही 4 के 4 लोग मार दिए गए हैं। लेकिन ये पुलिस और इस देश की सरकारें और जुडिशियल सिस्टम पता नहीं कितना निकम्मा बना बैठा है कि वो देखता भी नहीं है उन अत्याचारों को। उन ऐसे लोगों को तो सड़क के ऊपर फांसी दे देनी चाहिए कोर्ट के माध्यम से, या सामाजिक तौर पर जो लोग वहाँ के, जो अच्छे लोग हैं, जो सोचते हैं कि सब जीव एक समान है, उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो साथियों, मैं फिर अपील करता हूं आप लोगों से, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे वहां पर, और इस परिवार के साथ जो हुआ है उसकी न्याय की लड़ाई में आप लोग, हम सब मिलके उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें, ताकि ये आवाज पूरे देश में गूंजे। और मैं फिर बार बार अपील कर रहा हूं सभी लोगों से कि आप लोग जरूर जाएं, हर आदमी इस पर लाइव आए, अपनी फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर हैंडल पे, सभी के माध्यम से इस आवाज को उठाएं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।